इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। श्रद्धा की हत्या करने के करीब 12 दिन बाद आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक और गर्लफ्रेंड बनाई। ये गर्लफ्रेंड उसके संपर्क में 30 मई को आई और साथ ही 12 अक्टूबर को आफताब इस अपनी नई गर्लफ्रेंड को, जो पेशे से एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, उसे अपने छतरपुर के फ्लैट पर बुलाता है। इस पूरे मामले के अंदर जब पुलिस ने आफताब की इस दूसरी डॉक्टर गर्लफ्रेंड के बयान दर्ज किए तो इस लड़की के भी होश उड़ गए। पूछताछ में आफताब की जो नई गर्लफ्रेंड है उसने ये बताया कि वो 30 मई यानी कि कत्ल की वारदात के 12 दिन बाद आफताब के संपर्क में आई थी बम्बल ऐप के जरिए। इसके बाद दोनों की बातचीत हुई और 12 अक्टूबर को आफताब ने इस अपनी नई डॉक्टर गर्लफ्रेंड को छतरपुर के उसी फ्लैट पर बुलाया जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की थी। जिस दौरान ये डॉक्टर गर्लफ्रेंड आफताब के फ्लैट पर पहुंची थी, उस दौरान भी श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स घर में ही मौजूद थे, जिन्हें फ्रिज से निकालकर आफताब ने कबर्ड में छुपा दिया था। लेकिन इस बात की कोई भी भनक आफताब की नई गर्लफ्रेंड को नहीं लगी। साथ ही आफताब ने श्रद्धा की एक अंगूठी अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की, जिसे पुलिस ने इस नई गर्लफ्रेंड से बरामद किया और श्रद्धा के पिता ने पहचान की कि ये वही अंगूठी है जो श्रद्धा पहना करती थी। इस पूरे मामले के अंदर आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड के बयान बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके पास से श्रद्धा की एक अंगूठी मिली है जो आफताब ने इसे गिफ्ट की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब की नई गर्लफ्रेंड को यह पता लगा कि आफताब ने छतरपुर के इसी फ्लैट में श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि उसके करीब 35 टुकड़े करके जंगल में उन्हें ठिकाने लगा दिया। ये जानकारी जैसे ही इस नई डॉक्टर गर्लफ्रेंड को लगी, उसके होश उड़ गए। वो बेहद शौक में है। उसे ये लगता है, अब ये डर लगता है कि आफताब का अगला निशाना वो तो नहीं थी, क्या उसके साथ भी आफताब इसी तरीके से उसकी हत्या करके उसके टुकड़े तो नहीं कर देता। इस पूरे मामले में आफताब की इस नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस को यह भी बताया है कि जब वो आफताब के संपर्क में आई तो आफताब का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, वो बहुत ज्यादा केयरिंग था। साथ ही आफताब के पास कई अलग अलग वैरायटी के डिओड्रेंट और परफ्यूम थे, जिन्हें वो जो नई गर्लफ्रेंड है उसे गिफ्ट भी किया करता था। साथ ही वो बाहर के खाने का बहुत शौकीन था। अलग अलग रेस्टोरेंट से खास तौर पर वो नॉनवेज ऑर्डर किया करता था और जिस तरीके से बड़े बड़े होटलों में शेफ खाने को डेकोरेट करते हैं, इस बारे में भी वो अपनी नई गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा जिक्र करता था। यही नहीं, वो सितंबर के महीने में मुंबई गया था और इस बात की जानकारी भी उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी थी। लेकिन नई जो गर्लफ्रेंड है उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि आफताब किसी का कत्ल कर सकता है और जिस फ्लैट पे वो है वहां पर आफताब ने श्रद्धा की न केवल हत्या की है बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स भी घर में मौजूद हैं। ये सारी बातें सुनकर जो आफताब की ये नई गर्लफ्रेंड है, जो कि पेशे से एक साइकेट्रिस्ट है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड है। पुलिस ने जो आफताब की नई गर्लफ्रेंड है उसको एक दूसरी साइकेट्रिस्ट से भी उसको गाइड करवाया ताकि जो जिस तरीके से उसकी हालत है वो ठीक रहे। लेकिन इस गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बयान में यह भी बताया है कि आफताब की मनोस्थिति कभी भी उसे इस तरीके की नहीं लगी कि आफताब काफी ज्यादा गुस्से में रहता हो और वो किसी का कत्ल कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने आफताब की नई गर्लफ्रेंड के 161 के बयान थाने में दर्ज किए हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में जज के सामने भी इसके 164 के बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।